सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका पोस्टल पॉइंट प्रगति में। और जैसा कि मुझे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम प्लीज पोस्टमैन पार्ट 2 पेपर 2 के लिए वीडियोस डालिए, क्योंकि उससे बहुत कम कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे। सो आज हम लोग पोस्टमैन पेपर 2 के लिए पीडीएफ पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे और आपको आइडिया मिले कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये 2023 का पीवाईक्यू है, सो बहुत चांसेस रहेंगे 24 का, ऐसे बहुत चांसेस रहेंगे कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं 1-2 साल गैप करके। उस टाइप के क्वेश्चन अगर सेम नहीं रहे तो उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। और बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि मैम प्लीज इंग्लिश में बनाइए, तो ये सेम पीडीएफ का मैं इंग्लिश वर्जन भी अपलोड करूंगी, सो यू कैन चेक। क्वेश्चन नंबर 1, किसी ऐसे नाबालिग के नाम पर भुगतान के लिए ईएमओ प्राप्त होता है जो लेन देन की प्रकृति को समझने के लिए पर्याप्त उम्र का है, तो भुगतान किसे किया जाएगा? एंड द ऑप्शंस आर, भुगतान केवल उसके अभिभावक को किया जाना चाहिए। बी, भुगतान नाबालिग को स्वयं किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, भुगतान नाबालिग को किया जाना चाहिए और उसके हस्ताक्षर उसके अभिभावक द्वारा सत्यापित होना चाहिए। ऑप्शन डी, नाबालिग को भुगतान उसके अभिभावक की उपस्थिति में किया जाना चाहिए। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, भुगतान नाबालिग को किया जाना चाहिए और उसके हस्ताक्षर उसके अभिभावक द्वारा सत्यापित होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, यदि ई मनी ऑर्डर किसी ऐसे व्यक्ति को देय है जो स्थायी रूप से भुगतान कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं रहता है या व्यक्तिगत रूप से पोस्टमास्टर या उसके किसी अधीनस्थ को नहीं जानता है, तो ई मनी ऑर्डर का भुगतान केवल पहचान संतोषजनक प्रमाण पर ही किया जाएगा। दावेदार का ई मनी ऑर्डर में नामित व्यक्ति के साथ उपयुक्त कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एंड द ऑप्शंस ए इज, उपयुक्त कथन सही है। ऑप्शन बी, उपयुक्त कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी, उपयुक्त कथन आशंकी रूप से सही है। या ऑप्शन डी, उपयुक्त प्रक्रिया का पालन शायद ही कभी होता है, किया जाता है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, उपयुक्त कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि प्राप्तकर्ता पावती पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है लेकिन केवल रसीद पर हस्ताक्षर करता है, तो लेख को कैसे संबोधित किया जाना चाहिए? एंड द ऑप्शंस आर, ए, डाकिया द्वारा वस्तु की डिलीवरी से इनकार कर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, पोस्टमास्टर से अनुमोदन लेकर लेख प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जा सकता है। ऑप्शन सी, लेख वितरित किया जाना चाहिए और पावती पर इनकार के संबंध में एक टिप्पणी लिखी जानी चाहिए। ऑप्शन डी, लेख अस्वीकृत टिप्पणियों के साथ प्रेषक को वापस कर दिया जाना चाहिए। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज सी, लेख वितरित किया जाना चाहिए और पावती पर इनकार के संबंध में एक टिप्पणी लिखी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट ए, मृत व्यक्ति को संबोधित लेखों को आमतौर पर लावारिस लेखों की तरह ही निपटाया जाता है। ऑप्शन 2 पॉइंट नंबर 2, हालांकि पोस्टमास्टर ऐसे लेखों को मृतक के किसी भी करीबी रिश्तेदार को देने में अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं जिन्होंने उनके लिए आवेदन किया हो या जो उन्हें प्राप्त करने की इच्छा रखते हो, जब तक कि लेख बीमाकृत न हो और दिखाई न दे इसमें कोई मूल्यवान संपत्ति शामिल है और ऐसी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आवेदक के शीर्षक के बारे में कोई संदेह नहीं है और कोई प्रतिदावकर्ता या विवाद की संभावना नहीं है, तो कृपया बताएं क्या दोनों 1 और 2 सही है? दोनों 1 और 2 सही नहीं है। 1 सही है और 2 सही नहीं है। 1 सही है और 2 भी सही है, मतलब 1 सही नहीं है और 2 सही है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 5, जब किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर ईएमओ प्राप्त होता है जिसने युद्ध, किसी बीमारी या किसी दुर्घटना के कारण अपने हाथ या उंगलियां खो दी है, तो भुगतान किसे किया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर, ईएमओ भेजने के लिए वापस किया जाना चाहिए क्योंकि भुगतानकर्ता हस्ताक्षर नहीं कर सकता।
ऑप्शन बी, इस मामले में ईएमओ का भुगतान किया जाना चाहिए और कोई हस्ताक्षर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भुगतानकर्ता के हाथ या उंगलियां नहीं हैं। ऑप्शन सी, भुगतान उस जिम्मेदार व्यक्ति को किया जाएगा जिसके साथ ऐसे व्यक्ति रहता है, एक स्वतंत्र जिम्मेदार गवाह की उपस्थिति में जिसे फॉर्म पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान सत्यापित करना होगा। ऑप्शन डी, ईएमओ का भुगतान प्राप्तकर्ता के किसी भी परिचित व्यक्ति को किया जा सकता है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, भुगतान उस जिम्मेदार व्यक्ति को किया जाएगा जिसके साथ ऐसे व्यक्ति रहता है, एक स्वतंत्र जिम्मेदार गवाह की उपस्थिति में जिसे फॉर्म पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान सत्यापित करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, पता बदलने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित को जानकारी देना होगा। ऑप्शन ए, जिस स्थान पर वे जा रहे हैं वहां डाकघर। ऑप्शन बी, जिस स्थान पर वे जा रहे हैं वहां का डाकघर। ऑप्शन सी, ऊपर ए और बी में उल्लेखित दोनों डाकघरों को। ऑप्शन डी, किसी भी डाकघर को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, ऊपर ए और बी उल्लेखित दोनों डाकघरों को। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, जिस स्थान पर से वो जा रहे हैं और जिस स्थान पे वो जा रहे हैं ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यदि मेल वैन के केजीटीबी को प्रारंभिक स्टेशन के मेल कार्यालय द्वारा टर्मिनल स्टेशन के मेल कार्यालयों को संबोधित किया जाता है तो केजीटीबी को कौन खोलेगा? ऑप्शन से ए, छटाई सहायक। ऑप्शन बी, मेल गार्ड। ऑप्शन सी, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। ऑप्शन डी, मेल गार्ड या हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे मामलों में जहां पुस्तकों के पैटर्न या नमूना पैकेट पंजीकृत समाचार पत्रों के अलावा या पार्सल के एक ही समय में प्रेषण या वितरण के कारण पत्रों के प्रसारण या वितरण में देरी होगी, ऐसे लेखों के पोस्टिंग के कार्यालय में रोका जा सकता है। अवधि डैश से अधिक नहीं, 1 दिन, 2 दिन, 3 सप्ताह या 1 हफ्ता। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, 1 दिन। क्वेश्चन नंबर 9, कार्यालय छोड़ने से पहले हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट द्वारा किए जाने वाले अंतिम कर्तव्य निम्नलिखित हैं। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए, जांचें कि कार्यालय साफ सुथरा है और अब कुछ साफ सुथरा और व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित है और सब कुछ साफ सुथरे और व्यवस्थित तरीके से उपस्थित है। ऑप्शन बी, यह देखने के लिए प्रत्येक छटाई डिब्बे की सावधानी पूर्वक जांच करे कि कोई भी लेख बिना छटा हुआ न रह जाए। ऑप्शन सी, कार्यालय कक्ष को बंद कर दिया जाना चाहिए और चाबी उसके व्यक्तिगत संरक्षण में रखी जानी चाहिए भले ही अगला सेट तुरंत ड्यूटी पर आए। ऑप्शन डी, जब कोई अगला सेट हो तो उससे कार्यालय का प्रभार सौंप देना चाहिए और मेल सूची में प्रविष्ट द्वारा सफल सेट के प्रमुख सॉर्टिंग सहायक को मेल भी जमा करना चाहिए। ओके, सो ऑप्शंस आर केवल ए, बी, सी सही है। बी, केवल ए और बी सही है। ऑप्शन सी, ए, बी, डी सही है। ऑप्शन डी, डी, बी, सी, डी सही है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, केवल ए, बी और डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, अपने नियमित वितरण कार्य के अलावा ग्रामीण डाकिये ग्रामीण जनता को बिक्री के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मूल्य वर्ग के डाक टिकटों और स्टेशनरों को एक छोटा भंडार भी रख सकता है। उपयुक्त कथन सत्य है, उपयुक्त कथन गलत है। उपयुक्त कथन आशंकीय रूप से सत्य है, उपयुक्त कथन आशंकीय रूप से गलत है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, उपयुक्त कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 11, अनुभाग के प्रत्येक सेट को डैश प्रदान किया जाता है। एंड द ऑप्शंस आर ताला और चाबी, पोर्टफोलियो और इसकी सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट की पहचान करने वाली संख्या। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, पोर्टफोलियो और इसकी सामग्री। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी लेख का पता प्राप्तकर्ता पते पर नहीं मिल पाता है तो नियम में निम्नलिखित कार्रवाई का सुझाव दिया गया है। ऑप्शन ए, पड़ोसियों से उसके बदले हुए पते के बारे में पूछताछ की जाए। ऑप्शन बी,
यदि पड़ोसियों से भरोसेमंद जानकारी प्राप्त की जा सकती है तो डाकिया को नए पते पर लेख वितरित करना चाहिए। ऑप्शन सी, यदि प्राप्तकर्ता के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है तो लेख को लावारिस के रूप में पोस्टमास्टर को वापस कर देना चाहिए। ऑप्शन डी, डाकिया भेजी गई वस्तु को बिना किसी पूछताछ के वापस कर सकता है। एंड द ऑप्शंस आर, केवल ए बी सही है, केवल डी सही है, ए बी और सी सही है, उपयुक्त सभी सही है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, ए बी और सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, पोर्टफोलियो हमेशा डैश की व्यक्तिगत अभिरक्षा में रहेगी। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल गार्ड। ऑप्शन बी, प्रमुख रिकॉर्ड अधिकारी। ऑप्शन सी, केवल हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। ऑप्शन डी, छटाई सहायक। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल गार्ड। क्वेश्चन नंबर 14, पोस्टमैन की किताब फॉर्म डैश में रखी जाती है। एंड द ऑप्शन आर MS-27, MS-26, MS-28 या MS-24। And the correct answer of this question is A, MS-27. Question number 15, एक पोर्टफोलियो में एक ताला और चाबी दी जाती है जिस पर डैश और डैश पेंट किया हुआ होता है। एंड द ऑप्शंस आर, पोर्टफोलियो की सामग्री और वितरण के लिए जिम्मेदार अधिकारी का नाम। ऑप्शन बी, अनुभाग का पदनाम और सेट की संख्या। ऑप्शन सी, जारी करने की तारीख और समाप्ति तिथि। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, अनुभाग का पदनाम और सेट की संख्या। क्वेश्चन नंबर 16, पोस्टमैन की पुस्तक में निम्नलिखित प्रविष्ट नहीं की गई है। ऑप्शन ए, क्षतिग्रस्त वस्तुओं की टिप्पणियां। ऑप्शन बी, डिलीवरी के लिए प्राप्त पंजीकृत लेख और ई मनी ऑर्डर। ऑप्शन सी, बिट्स और क्षेत्रों का दौरा किया। ऑप्शन डी, अप्राप्त लेख और अवैतनिक ईएमओ। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, बीट्स और क्षेत्रों का दौरा किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, सही वाक्य चुनिए। एंड द ऑप्शंस आर ए, ट्रांजिट बैग हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट हेड मेल गार्ड मेल एजेंट द्वारा बंद किया जाता है। ऑप्शन बी, ट्रांजिट बैग हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट द्वारा बंद किया जाता है। ऑप्शन सी, ट्रांजिट बैग को बंद करने के लिए किसी पर्यवेक्षण की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी, ट्रांजिट बैग को हमेशा हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट हेड मेल गार्ड मेल एजेंट की उपस्थिति में और सीधे पर्यवेक्षण के तहत बंद और सील किया जाना चाहिए। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द डी, ट्रांजिट बैग को हमेशा हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट हेड मेल गार्ड मेल एजेंट की उपस्थिति में सीधे पर्यवेक्षण के तहत बंद और सील किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी पोस्टमैन की बीट एक शहर या गांव से आगे तक फैली हुई है तो उसे पोस्टमैन की किताब के अलावा डैश भी रखना होगा। फॉर्म MS-83 में ग्राम डाकिये की विजिट बुक। बी, कोई अतिरिक्त पुस्तक रखने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन सी, फॉर्म RP-86 में ग्राम डाकिये की विजिट बुक। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, फॉर्म MS-86 में ग्राम डाकिये की विजिट बुक। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द डी, फॉर्म MS-86 में ग्राम डाकिये की विजिट बुक। क्वेश्चन नंबर 19, अधीक्षक से बी आदेश प्राप्त होने पर रिकॉर्ड अधिकारी को इससे संबंधित प्रत्येक सेट के डैश में सॉर्टिंग सहायकों में से एक द्वारा बड़े तरीके से कॉपी करना चाहिए। एंड द ऑप्शंस आर, मार्गदर्शन पुस्तक, बी ऑर्डर बुक। ऑप्शन सी, बी ऑर्डर बुक। ऑप्शन डी, निर्देश पुस्तिका। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, मार्गदर्शन पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 20, किसी नाबालिग को संबोधित बीमाकृत वस्तु निम्नलिखित तरीके से विस्तृत की जानी चाहिए। एंड द ऑप्शंस आर, उस व्यक्ति की उपस्थिति में नाबालिग को सौंपा जाएगा जिसकी देखभाल में वह उस समय रह रहा होगा। ऑप्शन बी, उस व्यक्ति की उपस्थिति में नाबालिग को सौंपा जाना चाहिए जिसकी देखभाल में वह उस समय रह रहा होगा और नाबालिग के हस्ताक्षर उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित होने चाहिए। ऑप्शन सी, नाबालिग को उस व्यक्ति की उपस्थिति में सौंपा जाना चाहिए जिसकी देखभाल में
वह उस समय रह रहा होगा और नाबालिग के हस्ताक्षर गांव के किसी भी व्यक्ति द्वारा सत्यापित होने चाहिए। ऑप्शन डी, बिम्बित वस्तु को सीधे नाबालिग तक पहुंचाया जा सकता है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, उस व्यक्ति की उपस्थिति में नाबालिग को सौंपा जाना चाहिए जिसकी देखभाल में वह उस समय रह रहा होगा और नाबालिग के हस्ताक्षर उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, आरएमएस अधीक्षक द्वारा छटाई सूची में परिवर्तन निर्धारित करने वाले आदेश को डैश कहा जाता है। ये ऑर्डर वाला क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। बी ऑर्डर, ए ऑर्डर, टी बी ऑर्डर, ए बी ऑर्डर। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, ए ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से गलत का चयन करिए। ए, डाकिया को डाक व्यवसाय का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन बी, जब डाकिया काम पर जाता है तो उसे अपने साथ देय मूल्य प्रणाली से संबंधित प्रपत्रों का एक छोटा सा भंडार रखना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो जनता को आपूर्ति करनी चाहिए। ऑप्शन सी, डाकिया को डिलीवरी के लिए सौंपी गई क्षतिग्रस्त वस्तुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी, डाकिया को अपने कार्यालय में जाते समय डाक टिकट ले जाना पड़ता है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, ये गलत है। डाकिये को डिलीवरी के लिए सौंपी गई क्षतिग्रस्त वस्तुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, ऑब्वियसली ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, वह चुने जो मेल एजेंट का कर्तव्य नहीं है। एंड द ऑप्शंस आर ए, वह रिपोर्ट कॉलम के तहत निर्धारित सभी अनिवार्य रिपोर्ट तैयार करेगा। ऑप्शन बी, वह अपने द्वारा प्राप्ति टीबी को खोलेगा। ऑप्शन सी, वह सेट को समय पर खोलने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन डी, वह आवंटन के अनुसार अगले सेट पर भेजे जाने वाले बैगों को अग्रेसित करेगा। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, वह सेट को समय पर खोलने के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित करना प्रधान डाकियों का कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन ए, राजकोष, उप कोषागार या बैंक या शहर एसओ से धन पहुंचाना। ऑप्शन बी, छोटी मोटी शिकायतों पर जांच करना और डाकियों और लेटर बॉक्स परिचारकों के कार्य का परीक्षण करना। ऑप्शन सी, उनकी सेवा या उपयोग नोडल डिलीवरी सेंटर में किया जा सकता है जहां एनडीसी एचओ में काम कर रहा हो। ऑप्शन डी, प्रमुख शिकायतों की जांच करना। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, प्रमुख शिकायतों की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 25, अनुभाग या मेल कार्यालय के एक सेट की तारीख टिकटों और मुहरों द्वारा दर्शाई गई तारीख डैश होनी चाहिए। एंड द ऑप्शंस आर, वह दिन जिस दिन सेट के काम के घंटे शुरू होते हैं। ऑप्शन बी, सेट के कामकाज से पहले का दिन। ऑप्शन सी, सेट का अगला कार्य दिवस। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, वह दिन जिस दिन सेट के काम के घंटे शुरू होते हैं। सो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर पोस्टमैन। और ये वीडियो हिंदी में था, अगर आपको इंग्लिश में भी चाहिए तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगी। और ये 2023 का पेपर है तो मे बी 2-3 साल बाद क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो ऐसी उम्मीद करते हैं। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप वो भी मुझे नीचे कमेंट में बताओ, और आप किस स्टेट से देख रहे हो वीडियो वो भी मुझे कमेंट में बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव।